हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग तरुण। मेरा नाम तरुण। ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो कौन से लेवल हैं जिसके ऊपर नेक्स्ट वीक मार्केट में प्ले आउट किया जा सकता है। आज था फ्राइडे और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज वीकली कैंडल का क्लोज होना था और साथ के साथ मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। और सेंसेक्स ने कहते हैं कि आज गाइस बजट की कमी पूरी कर दी। उह, क्या वॉलेटिलिटी। आपसे बात की थी फ्राइडे के दिन, जो दिन है वो वॉलेटाइल रहने वाला है। सिमिलरली आज जैसा फ्राइडे आपको मिला है ना, सेम फ्राइडे आपको नेक्स्ट वीक भी मिलने वाला है। एग्जैक्टली सेम टू सेम, बोथ साइड व्यूज, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, अच्छी खासी व्यू देगा। तो तैयार रहना नेक्स्ट फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट वीक 2 दिन है, मैं बोलता हूँ जिस दिन आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए और अच्छी खासी ट्रेडिंग होगी, वो है थर्सडे की एक्सपायरी और फ्राइडे का दिन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दुर्लभ होने वाले हैं। ट्यूसडे के दिन साइडवेज रहेगी मार्केट, वो देख लेना। बाकी सारी आप जानना चाहते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट कैसे रहेगी, टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया है डिटेल में इंफॉर्मेशन कि कौन से दिन मार्केट किस तरीके का प्ले आउट कर सकती है, वो चेक कर लीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि मार्केट में हुआ क्या। मार्केट के अंदर गाइज हमारा टारगेट था 21,971 का। ये टारगेट 100% आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आप पूछोगे सर ये क्या है। मैंने आपको बताया था कल, ये जो टारगेट था ये था आपका फिब हाई फाई सेटअप टारगेट। एग्जैक्टली पूरा का पूरा टारगेट आप मार्केट आया, मार्केट ने इसके ऊपर ओपन किया 21,800 का मैजिकल लेवल जो तोड़ नहीं पा रहा था। इसके ऊपर आपको बोला था कि 21,820 के ऊपर मार्केट निकलती है बिंदास बाय करने का। मार्केट ने यहां से आपको 300 पॉइंट की रैली भी ऊपर की तरफ दी। मार्केट ने इसका पूरा टारगेट दिया, ऊपर की तरफ गई मार्केट। हाँ, मैंने आपको साथ में एक और चीज बोली थी, क्या टारगेट, 22,344। ये टारगेट अभी भी एक तरीके से पेंडिंग है। और आपको लगता है कि एक ही दिन में सब आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट ने जैसे ऊपर गई थी वैसे नीचे आ गई। क्यों? मार्केट ने मारा है क्या, आज हुआ है मार्केट का एटीएच। ठीक है, एक जो नंबर हमारा पहले था 122, इस लेवल के पास से रेजिस्टेंस मिला था हमें लास्ट टाइम। अब मार्केट ने 22,126.80 के आसपास का हाई मारा है, न्यू एटीएच वो मारा है। तो मार्केट ने क्या दिया है, मार्केट का एटीएच दिया है निफ्टी ने। ठीक है, तो दूसरा क्या किया है, मार्केट ने वीक का एटीएच दिया है, हाईएस्ट हाई, और साथ में वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग भी आ गई है। ठीक है, मतलब हमारा ज्ञानपाजी का रूल जो है वो हो चुका है एक्टिव। तो चलो फटाफट उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कैसे डेवलप करता है। लेवल्स, इंडेक्स रेंज के लेवल जो थे आपके सामने हैं। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से इसको प्ले आउट किया। डेली सबसे पहले वीकली कैंडल क्लोज हुई है तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंथली कैंडल से शुरुआत कर लेते हैं। इनफैक्ट गाइज आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में ये जो कैंडल बनी है ना डॉजी, इट्स अ सुपर डुपर पावरफुल कैंडल। और जिस तरफ इसका लो और हाई टूट जाए, जिस तरफ इसका लो और हाई टूट जाए, उस जगह आतंक समझो। मतलब क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूं मैं। आतंक मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट पहुंचे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये एक लेवल है, उसके आसपास से ही 22,130 के आसपास से ही मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस लिया है। इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है ना, मंदी भूल जाना, मार्केट में तेज होने वाली है। लेकिन अगर मार्केट 21,150 के नीचे भी निकलती है तो ये भी समझ लेना कि मार्केट में गिरावट भी बड़ी तगड़ी आएगी। ये पूरा का पूरा रिवर्सल है, सीधा का सीधा ये वाला लेवल आने वाला है 20,200। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट इसके नीचे और मार्केट स्लिप आउट कर सकती है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये दोनों साल की कहानी क्यों, भाई मार्केट ही ऐसी है। मैंने आपको बताया लेवल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेवल्स के ऊपर काम करो, क्योंकि लेवल्स ये जो काम करने आने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको बुलिश रहना है, किसके ऊपर आपको सेल करना है, सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट अभी इनसाइड कैंडल की तरह काम कर रही है तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये जो डॉजी बनती है ना, ये देखो ये डॉजी बनी थी, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ये डॉजीज ना बहुत पावरफुल होती हैं, स्पेशली अगर ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बनती है। तो ये डॉजी बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर बनी है, मंथली टाइम फ्रेम पर बनी है, तो सुपर डुपर पावरफुल है, उसका आपको ध्यान रखना है। वीकली कैंडल स्टिक की बात करूँ तो यहाँ पर जो कैंडल स्टिक बंद हुई है गाइस, एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल बंद हुई है रेड कैंडल के बाद। तो ये एक वीकली एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल का साइन है इसका। ठीक है, तो एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, इस गैप को आप वो नहीं कर सकते हो,
ये गैप जरूर है 20,200 भाई, ये गैप भर जाएगा अगर ये टूट गया तो नीचे। ठीक है, और डेली की कैंडल का देखें तो आज की कैंडल जो बनी है भाई एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे गाइस, क्योंकि ये ना एक रेड कैंडल के बाद में आया है, और रेड कैंडल के बाद में जब ये कैंडल बनती है तो दिस पर्टिकुलर कैंडल, हालांकि अप ट्रेंड में बनी है लेकिन रेड कैंडल के बाद में बनी है, तो शूटिंग स्टार इसको बोलना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये कैंडल आपकी फ्राइडे की, ये थर्सडे की, वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वीक का जो हाई है वो लगा है फ्राइडे को, और प्लस क्या हुआ है वीकली की जो फ्राइडे को लगा है हाई भी, और इसकी क्लोजिंग भी फ्राइडे को ही आई है। तो इसका मतलब गैन रूल एक्टिवेटेड हो गया है। इसके हिसाब से इसका हाई नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक टूटना चाहिए एज पर ज्ञान रूल। और ज्ञान रूल कितनी बार काम करता है ना, मेरी एनालिसिस वीडियो उठा के खुद देख लीजिएगा, काम करता है नहीं करता है वो आपको पता लग जाएगा। काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। इसका मतलब आज का जो हाई मारा है मार्केट ने 22,126 का, ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है बट 22,126 का जो हाई मारा है, मोस्ट प्रॉब्ली ये हाई आपको एटीएच नेक्स्ट वीक फ्राइडे से पहले, क्या फ्राइडे से पहले टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। तो मैंने मार्केट देखी नहीं है, वो मार्केट में देख लेता हूँ क्या चल रही है। जिस निफ्टी 84 पॉइंट डाउन चल रही है। ओके चलो, जो भी चल रही हो, हम कुछ लेके नहीं गए हैं ठीक है, कैंडल की वजह से। और हम बाय करके क्यों कुछ नहीं गए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लेवल भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। यहाँ पर आ जाते हैं वीकली कैंडल के ऊपर, इसकी देख लेते हैं सबसे पहले वीकली कैंडल क्या बनी है। वीकली कैंडल तो बुलिश है भाई, वीकली कैंडल बुलिश है। बैंक निफ्टी अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो ला ला भाई 47 का 1000 का नंबर तो आना चाहिए। ये मार्केट यहाँ पर टाइम पास कुछ भी कर ले फिबोनाची के हिसाब से, ये जितना भी टाइम पास कर ले, आपको 47,000 का नंबर बहुत जल्दी बैंक निफ्टी दिखा देनी चाहिए। मतलब इसके हिसाब से वीकली चार्ट के हिसाब से तो बुलिश है। फिबोनाची की भी ट्रेड है, ये गैप भी भरा जा चुका है। ठीक है, और फिबोनाची की ट्रेड 47 की तरफ इशारा कर रही है। अब मैं क्यों, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एचएस निफ्टी देख के नहीं बोलता हूँ। ये क्या बोल रहा है 84 पॉइंट डाउन, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ 47,000। मैं ऊपर की कहानी क्यों बोल रहा हूँ, जो मुझे मेरा प्राइस एक्शन मेरी स्टडी दिखा रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं गलत होऊंगा तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकलेंगे, और अगर मैं सही हुआ तो भाई बड़े टारगेट के साथ में। ये यहीं पर गोल्डन पॉकेट के ऊपर बाई थी, और ऊपर की तरफ इसके टारगेट बनते हैं 47,000 तक के। ठीक है, हम पोजीशन क्यों बना के नहीं लेके गए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। डेली के ऊपर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ बेरिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ अ पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इसने इसकी बॉडी को कवर किया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं फिबोनाची ले लूं और फिबोनाची मेरा फेवरेट टूल ऊपर टॉप से लगाकर नीचे की तरफ ले आऊं, ये देखो देखो फिबोनाची कभी झूठ नहीं बोलता। फिबोनाची ने एग्जैक्टली सुबह सुबह कहां से रिजेक्शन लिया है, गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ आया है। हाई नीचे जरूर आ सकता है, लेकिन इसके 47,000 के भी लेवल ऊपर की तरफ ओपन है, वो भी ये डेफिनेटली एक बार दोबारा देगा। इसका क्या मतलब है, आने वाला वीक, आने वाला वीक कैसा होने वाला है, वॉलेटाइल। आने वाला वीक क्या होने वाला है, वॉलेटाइल। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं बताऊं आपको थर्सडे से पहले पहले, मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, जो बड़ी चीजें होंगी ना वो आपको कहां मिलेंगी, गैप अप में या गैप डाउन में। ठीक है, गैप अप गैप डाउन में ज्यादा होगा, और ड्यूरिंग द डे साइडवेज रहने के ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है, देखो मैं टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ। ट्यूसडे तो डेफिनेटली मेरे को याद है, क्योंकि छुट्टी मारनी है मैंने। ट्यूसडे आई एम नॉट ट्रेडिंग। बाकी रही मंडे और ट्यूसडे, मंडे और वेडनेसडे फिर भी आपको एक आध मूव मिल जाएगा, साइडवेज है लेकिन वो है, आपको मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी है। आई एम जस्ट चेकिंग, ये रहा देखो गाइस, टेलीग्राम चैनल अगर नहीं जुड़ा तो जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ज्ञान मूवमेंट प्रोडिक्शन फ्रॉम 5th Feb टू 9 February,
ठीक है, ये नेक्स्ट वीक का मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर 5 फरवरी साइडवेज रहेगा विद वन मूव ड्यूरिंग द डे, एक मोमेंटम आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। 6 फरवरी सुपर साइडवेज, छुट्टी वाला दिन है ऑप्शन बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। इस दिन आप अपनी स्ट्रैडल बेच सकते हो, आराम से बना सकते हो। स्ट्रैडल के अंदर आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा एट द मनी। साइडवेज विद वन मूव ड्यूरिंग द डे, सेम वे 7 फरवरी रहने वाली है। 8 फरवरी है इसके दिन, ये है चुमेश्वरी परफॉर्मेंस वाला दिन, यहाँ पर अच्छा आपको पैसा बनना चाहिए। और 9th भी है साइडवेज विद वन मूव स्पेशली 150 PM, मैंने टाइम भी दे दिया है इसका यहाँ पर आपको जो काम होने वाला है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में मैं वीक्स पहले दे देता हूँ। लास्ट वीक का भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया था, उससे लास्ट वीक का भी इन्फॉर्मेशन मिल गया था, तो वो चीज़ आपके साथ में सामने है। ठीक है, अभी इस फिबोनाची के हिसाब से मार्केट क्या बता रही है कि मार्केट को नीचे की तरफ 45,340 तक के लेवल को टच करना चाहिए। अब बोलोगे सर ये आप अभी ऊपर के बता रहे थे, अब नीचे के बता रहे हो। देखो ये डेली के हिसाब से जो दिखा रहा है, इसने इसके नीचे क्लोज दे दिया है ना, और ये एक 38 पे हो गया है, इसके हिसाब से ना ये 0.236 तक भी आना चाहिए, और वो लेवल बनता है 45,337 का। पर मैं 340 का लेवल बोल रहा हूँ राउंड राउंड नंबर करके, ये एक बार आना चाहिए। ठीक है, इसको हमें कंफर्म करने के लिए एक और चीज़ आपके साथ डबल कंफर्मेशन दे रही है, वो क्या दे रही है, 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पर क्या है, देखो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो क्या है, यहाँ से इसने एक ये फॉल दिया, इसने छोटी मोटी कंसोलिडेशन यहाँ पर करते हुए दिखाई दी। कितने कैंडल की मैंने बताया, 7 कैंडल लगती है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5th कैंडल में इसने तोड़ दिया। क्या इसने इसके बेस के नीचे क्लोजिंग दी है, द आंसर इज यस। क्या इसने बेरिश फ्लैग का टारगेट दे दिया है, आंसर इज नो। इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, इसका टारगेट निकल के आ रहा है बेरिश फ्लैग का नीचे की तरफ 45,588, मोटा मोटा अगर आप रफ लेके चलो तो 5,600 के आसपास के लेवल इसके डेफिनेटली राउंड नंबर अगर करें तो निकल के आ रहे हैं। मैंने आपको एक लर्निंग ऑलरेडी दी हुई है, कौन सी लर्निंग कि गाइस जब भी, कौन सा, सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं और किसी इंस्ट्रूमेंट की नहीं, बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग का कंस्ट्रक्शन करे, बेरिश फ्लैग का कंस्ट्रक्शन करे, प्लस प्लस बेस लेवल को तोड़ दे, ठीक है, एंट्री दे दे कहां पर, बेस लेवल तोड़ के, ठीक है, प्लस टारगेट ना दे, ठीक है, जो टारगेट है वो नहीं आया, अगर ये 3 चीजें होती हैं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर, इट डजंट मैटर वो अगला दिन हो, वीकेंड के बाद का दिन हो, 50 दिन की छुट्टी के बाद का दिन हो, मार्केट मोस्ट लाइकली गैप डाउन ओपन हो सकती है। क्या हो सकती है, मार्केट मोस्ट लाइकली गैप डाउन हो सकती है। इसके चांसेस रहते हैं कितने, 80% के आसपास। मेरी जब जब ये कंस्ट्रक्शन हुई होगी मार्केट के अंदर, मैंने एनालिसिस के अंदर आपको ये लर्निंग शेयर करने की कोशिश की होगी, मैं आज भी उस लर्निंग पे स्टिक करूंगा। और मार्केट के अंदर गैप डाउन, अभी मार्केट 40 पॉइंट के आसपास प्लस में भी थी, अभी डाउ जोन्स गिरा है तो ये भी गिरना शुरू हो गया, जीएस निफ्टी भी, अदरवाइज ये ग्रीन में थी। ठीक है, अब ये 84 पॉइंट दिखा रहा है, इसको फ्रेश करेंगे तो कम हो जाएगा 74 पॉइंट। ठीक है, ये होने को 10 पॉइंट पे रह जाए रात को, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जस्ट निफ्टी देख के वीकेंड नहीं काटना है, लेकिन जो लर्निंग है वो शेयर करना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये लेवल आपके हैं। डेली के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ, डेली के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी एक्टिवेट तो नहीं हुई क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ ही गई थी और नीचे का लो टूटा नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक मार्केट टीचर डे की स्ट्रैटेजी का काम कमाती है, जब मार्केट साइडवेज खुलती है। ठीक है, यहाँ पर हम खुलते हैं 5 मिनट की कैंडलस्टिक्स। एक मिनट, ओके परफेक्ट। अब मंडे के दिन हमारा ट्रेड प्लान क्या रह सकता है, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये जो हमने बनाया है इसको हम वापस लेके आएंगे। ठीक है, ये आपके लेवल्स रहने वाले हैं। क्या लेवल्स हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है। मार्केट अगर 3 सिचुएशन बनती है कि अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, ठीक है, साइडवेज खुलती है तो आज का जो इस स्विंग का लो लगा है, ये मार्केट अगर ये लेवल तोड़ती है, इसके नीचे सीधा सेल की गाड़ी में बैठ जाना। आपका टारगेट क्या होगा, 40, नीचे की तरफ 45,558 का, ये 590 का, सॉरी 440, ये आपका नीचे की तरफ का टारगेट हो जाएगा।
ठीक है। मार्केट अगर हल्का सा गैप अप खुलती है, मतलब हल्का सा गैप अप यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी खुलती है, नो ट्रेडिंग जोन, कोई बाइंग नहीं, कोई सेलिंग नहीं, कुछ नहीं। सेलिंग कहाँ? सिर्फ और सिर्फ 45,898 के नीचे ही सेलिंग करनी है अगर मार्केट क्या खुलती है, साइडवेज या गैप अप। ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल के, ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल के आपका लेवल तोड़ देती है, बेस लेवल ये ऊपर की तरफ 46,125 126 का लेवल, अगर ये लेवल टूट जाता है, यहां पर आप एक छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं। जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट देगी, ठीक है, जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट देगी उसके लो का लगा के एसएल, हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट का प्राइस जाने की कोशिश करता है, सस्टेन करता है, बाय कीजिए। आपका पहला टारगेट होगा ये ऊपर की तरफ, ये वाला नंबर। ठीक है। साथ के साथ आपको क्या चेक करना है, आपको ये भी देखना है कि निफ्टी भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। अगर निफ्टी भाग रहा है, ठीक है, ये एक जोन मैं आपको जो बना के दे रहा हूं, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा थोड़ा सा नजर फरमा लेना। इनफैक्ट ये वाली नजर, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर हैं भाई, 46,426 का लेवल है, इसके ऊपर आराम से बैठ जाना। मार्केट आराम से आपको दोबारा से 46,800 400 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली देने के लिए तैयार हो जाएगा। 46,800 की नॉन स्टॉप रैली देने को तैयार हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट खिसक के आती है तो नीचे के दो लेवल आपके ये वाले रहेंगे, ठीक है, 45,200 45,398 के आसपास। तो वो 340 का एक जो लेवल है ना, वो यहाँ पर पूरी जोन बनेगी नीचे की तरफ। ठीक है। ये बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान रहने वाला है सिचुएशन में। हाँ, थर्ड सिचुएशन क्या है, गैप डाउन हो जाए। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो डिपेंड करता है कितना गैप डाउन हो रही है मार्केट। अगर यहाँ पर कहीं गैप डाउन होती है तो मैं बेसिकली 5 मिनट की पहली कैंडल का लो टूटने का इंतजार करूंगा, उसके नीचे उसके हाई का छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ इन टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है, मैं जाने दूंगा। इधर कोई रेजिस्टेंस लेके रेड कैंडल बनाती है, मतलब आपका एन पैटर्न, मार्केट यहाँ खुली, ऊपर गई, रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश की, यहाँ पर इसके नीचे बैठ सकते हो। यहाँ रेजिस्टेंस बना के उस कैंडल के हाई का से लगा के नीचे की तरफ बैठ सकते हो। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, नीचे की तरफ आराम से बैठ सकते हो लेवल्स के ऊपर। ये बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी की अगर बात करें, क्या है, याद रखना निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश है गाइस। निफ्टी क्या है, बहुत बुलिश है, और उसके पीछे रीजंस भी हैं। उसके पीछे वो भी है कि अगर ये सेकंड थर्ड वेव है तो मार्केट वापस पलटी बड़ी तेजी से मारने वाली है। यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक अगर मैं लगाता हूँ फिबोनाची, तो ये क्या आ रहा है, मार्केट ने बहुत कोशिश की लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ नहीं पाया। ये क्यों नहीं तोड़ पाया? दिस पर्टिकुलर लेवल इज गोल्डन पॉकेट लेवल। ये चीज़ें हम कल परसों की वर्कशॉप में संडे को जो होने वाली है सीखने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन फुल गाइस, वो क्लोज हो चुका है, तो आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया, कंग्रेचुलेशन, वो आपको सीखने को मिलेगा। मार्केट अगर आज मैंने आपको एक चीज़ लिख के दी थी कि 21,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती तो ये जितनी गिरावट हुई है ना, ये समझ लो पैनिक सेलिंग थी, कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग थी। यहाँ पर जो एटीएच था, वहां पर एफआईआई और बड़े लोगों की एल्गोरिदम ने सेल का पैनिक लगाया, एल्गोरिदम ने बड़े डंप किया माल को उठा के यहाँ पर, और जिसकी वजह से मार्केट गिरा है। कौन बेचा गया है? बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा हिट पड़ी है, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स को बेचा गया। हालांकि एक न्यूज़ थी, उसकी वजह से मार्केट को और भागना चाहिए था। LIC को न्यूज़ आई थी 9.9% स्टेक बाय करने के लिए, उतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी बैंकिंग थोड़ा क्रैश कर गया। स्टील सेक्टर बड़ा अच्छा भागा। ये जो बना है यहाँ से, ये बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है इसका प्लान। क्या सिंपल प्लान है? ये एक नंबर है, अगर ये नीचे निकलता है 800, मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, वही नंबर निकल के आ रहा है 21,820। इसके ऊपर बाय था, मार्केट अभी भी इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है, मार्केट 820, जब तक इस नंबर के ऊपर है मार्केट में कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपका सेल लेवल क्या है? 21,775 777 का लेवल है, बस 777 का। वैसे तो ये नंबर है, इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है, उसी कैंडल के हाई का ऐसे लगा के नीचे की तरफ बैठ सकते हो, या 21,777 के नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, आप क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 21,820, ये वाला। इसके ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो आप निकल जाओगे। छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप बैठ सकते हो नीचे की तरफ। आपके टारगेट क्या निकल के आएंगे? बेरिश साइड पे, बेरिश साइड पे आपके टारगेट निकल के आएंगे। पहला टारगेट आप ये लेके चल सकते हो 21,777, इसके नीचे, मतलब 772 777 का नंबर, इसके नीचे आपका पहला टारगेट जो आने वाला है वो आने वाला है 21,673। ये आपका लेवल आने वाला है।
इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो भाई ये जो इसकी नॉच है, ये वाली जोन बना देता हूँ, मार्केट यहां तक आएगी, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से फिर से 50 पॉइंट, अब 30 से 50 पॉइंट का आपको बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल पर सतर्क हो जाना, 21,500 के आसपास के लेवल है। यहाँ पर आपको अगर मार्केट नीचे भी आती है ना तो यहाँ पर बाउंस जरूर आएगा, 30 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट का बाउंस आपको आता दिखाई देगा। ये लेवल अगर टूटता है तो सीधा का सीधा गैप, सीधा का सीधा गैप फिल होगा। ये जो नंबर है ना यहाँ तक आ जाएगा, 21,395 के आसपास, 21,395, ये लेवल मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। और इसके नीचे ये बेस लेवल, सिंपल लेवल्स एज इट इज। मैं आपको रेंज वाले लेवल तो वैसे भी दे देता हूं, लेकिन निफ्टी का प्लान ये रहने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया सेल साइड का प्लान। भाई अगर मार्केट पॉजिटिव निकलती है तो क्या करना है, सिंपल सी चीज है गाइस, अगर पॉजिटिव निकलती है तो क्या होगा, मार्केट ये जो पैटर्न है ना, जैसे नीचे आया है वैसे ही ऊपर की तरफ चला जाएगा। और हमारा व्यू भी ज्ञान पाजी का क्या बोलता है, वो बोलता है भाई फ्राइडे से पहले पहले ऊपर के लेवल आने चाहिए, मतलब एटीएच दोबारा टूटना चाहिए निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने वो काम नहीं किया है, वहां एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जरूर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 21,910, 21,910 भाई साहब। अगर आप अभी तक बैठे नहीं हो, मैं तो पोजिशनल होल्ड करके बैठा हूं, लेकिन 21,910 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है, बिंदास बैठ जाओ, आपका टारगेट आएगा 21,950, उसके बाद 22,000, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका 22,100, ठीक है, इसके ऊपर आएगा 22,150। ये आपके लेवल ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये पूरा मतलब ये पूरा आपका पूरा 150 नहीं 130, सॉरी 130, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो दोबारा से रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये पूरा डब्ल्यू बना देगा। उसके बाद ये शायद एक बार ड्रॉप देके कप एंड हैंडल बनाए, या क्या जैसा करना है उसको वैसा वो बाद में करेगा, लेकिन हाँ आपको इसको इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये लेवल्स आपको लिख लेना, बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। ये रहने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। साथ के साथ में डेटा आ गया है, तो डेटा को भी कवर कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। डेटा मंडे के दिन क्या डेट रहने वाली है, मंडे के दिन डेट रहने वाली है आपकी 5 फरवरी, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, 5 फेब, डेस्कटॉप सेव। चलो 5 फेब ये आ गया, चलो समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो ये राज भी है। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो बुलिश बुलिश बुलिश, बेरिश बुलिश बुलिश बुलिश, नेट बेसिस पे देखते हैं डेटा क्या बोल रहा है। यहाँ पर 268, 271 बुलिश, 143, 177 बुलिश। रिटेलर तो गया है भाई सावन का अंधा बन के बुलिश, और क्योंकि रिटेलर को मार्केट फेवर कर रही है, मार्केट इसके हिसाब से गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, इसके हिसाब से गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिटेलर को फेवर का मार्केट करती है तो ऐसे ही करती है। एफआईए की हम चर्चा करें, एफआईए यहाँ पर देखो 65 से 72 थोड़ा सा ऐड किया है, ज्यादा बड़ा ऐड नहीं किया है। और यहाँ पर देखोगे तो 99 से 18,000, ठीक है, पुट इन्होंने कम कर दिए। तो एक तरीके से आप देखोगे ना तो इन्होंने मार्जिनल है, तो मैं बोलूंगा ये साइडवेज टू बेरिश ही है, साइडवेज टू बेरिश है, बट ये क्वांटिटी बहुत कम है। रिटेलर बहुत, एफआईआई बहुत कम क्वालिटी, ये 18,000 कोई क्वांटिटी थोड़ी ना है, 72,000 कोई क्वांटिटी, ये 4-4, 5-5 लाख क्वांटिटी रखने वाले लोग अगर इतना सा रखें तो एफआईआई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके अंदर। एफआईआई जो कर रहा है दबा के क्या कर रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन आज आपको कुछ और भी दिखाऊंगा जिससे आपकी आंखें खुलने वाली हैं। प्रोज की बात कर लेते हैं, प्रोज ने क्या किया, 202 से 19, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18,000 से 1,33,000 इसने मेजर पुट ऐड किए। तो ये सुपर बेरिश है, रिटेलर सुपर बुलिश है, लेकिन असली डेटा वहां नहीं है, असली डेटा है फ्यूचर के अंदर। यहां पर देखो, ध्यान से देखना, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 1,59,000 से 1,55,000 थोड़े से फ्यूचर रिटेलर ने बेचे हैं, 1 करोड़, ठीक है। यहां पर देखोगे ना, यहां देखो 2,37,000 से 3,21,000 भाई साहब फ्यूचर बाय किए हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाई है किसने, एफआईआई ने। सस्ते में स्टॉक उठाए गए हैं एफआईआई ने। क्या उठा रहा है, ये बारूद, क्योंकि जब इसको मार्केट को गिराना होगा क्या करता है, ये सारे के सारे फ्यूचर बेचता है सबसे पहले,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन 261 से 237 थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब दोबारा 321 हो गई है। दैट मीन्स पीछे के दरवाजे से एफआईआई बुलिशनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेजर ऑप्शन के डेटा को माइनर करके फ्यूचर को मेजर बना रहा है, विच इज अ साइन के एफआईआई भी एक बड़ी चीज सोच रहा है। या तो ये बारूद इकट्ठा कर रहा है मार्केट को तगड़ा गिराने के लिए, एक ही दिन में इंट्राडे में अच्छा खासा दोबारा से आपको 1000 पॉइंट का जो रैली है ना वो इंट्राडे में ही आता हुआ दिखाई दे जाए नीचे की तरफ, या ये डेफिनेटली जेन्युइनली बुलिश है और ऊपर की तरफ दिखा तो रहा है कि नीचे गिरना है लेकिन ऊपर की तरफ रहता है। इस केस में बेचारे प्रोपराइटर्स फंस जाएंगे। जो कौन फंसेगा? प्रोपराइटर फंस जाएंगे, क्योंकि रिटेलर भी बुलिश है, एफआईआई भी एक तरीके से बुलिश हो जाएगा, तो मार्केट में रिटेलर फंस जाएंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बोलता है गैप अप होना चाहिए, ठीक है। और इसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो रिटेलर है वेरी बुलिश, एफआईआई की बात करें तो वो है साइडवेज, और अगर हम डी आई तो वेकेशन पे रहते हैं, प्रोपराइटर की बात करें तो वो है वेरी बेरिश। ये हमारा डेटा कहानी सुना रहा है, ठीक है। अब इसको देख के अगर हम यहाँ पर आ जाएं और देखें एचएस निफ्टी 74 पॉइंट से और कम हुआ क्या? 92 बढ़ ही गया भाई। देखो डेटा तो बोल रहा है गैप अप होना चाहिए, रिटेलर को फेवर करता है। तो बैंक निफ्टी का जो बोल रहा है वो बोल रहा है हम पोजीशन कुछ नहीं बना के गए, क्योंकि मार्केट ना दुविधा में डाल के गया था। इंडेक्स नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन जो स्टॉक्स है ना बहुत सारे वो बीटीएसटी सेटअप बना के बंद हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि हम मंडे के दिन ग्रीन खुलने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया ठीक है, स्टील सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, ये ना ग्रीन खुलने की बात कर रहे थे। तो इसलिए हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। एनीवेज हमारी जो हेज पोजीशन बनती है हम वो बना के गए और उसी में प्ले आउट करेंगे। चलो रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टॉक के व्यू की बात करते हैं। कौन से स्टॉक्स के बारे में आपने रिक्वेस्ट किया है जिसके बारे में आपको एनालिसिस चाहिए, और वो देखने की कोशिश करते हैं। टोटल 30 मई में जो हुआ था वो आज मई में वापस हो गया। सबसे पहला करंट आया है वरुण मरपल्ली का, दोबारा से हेलो सर, थैंक यू सो मच। सेकेंड लाइक किया है आर के टीपी के, लिखा है भाई ने सेकेंड लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। सतीश यादव पूछते हैं वेदांता लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड गेन अरे होल्ड करके रखो भाई, लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता होल्ड किया है तो मेरे टारगेट आपको 600 से 700 रुपये के टारगेट है लॉन्ग टर्म के। आने वाले 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपको 600 रुपये वेदांता मिल जाएगा, अभी 300 के आसपास चल रहा होगा। और साथ में डिविडेंड तो आप इंजॉय कर ही रहे हो, ठीक है। मार्जिन इन्फॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल, ग्रेट, विल अप्लाई टू स्विंग ट्रेडिंग। जेमी पटेल बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपको पसंद आई, बहुत बढ़िया। और स्टॉक्स के बारे में किसी ने पूछा है तो एनी फोन नंबर टू कॉल यू प्लीज रिप्लाई। नेहा देयर इज नो फोन नंबर, you can contact us on the telegram itself if in case you wanted to. T Tarun Sharma is the username, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, टीम will assist you. ने आपका सवाल क्या है? हेज में बाय 52,600 के एनपी प्राइस के चार्जेस पे करेगा सर, वो भी तो ऐड कीजिएगा। हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आया, थोड़ा सा क्लैरिटी से लिखेगा तो समझ में आएगा। हेज में बाय 52,600 के एनपी प्राइस के चार्ज में, मेरे को सवाल नहीं समझ में आ रहा सर, गलती हो गई, दोबारा से लिख के अच्छे से समझाने की कोशिश करो ताकि मैं आपके सवाल का जवाब भी दे सकूं, ठीक है। सो यस्टरडे आपने GIPCL की जगह GOCL का कॉरपोरेशन का बताया था, प्लीज शेयर द ठीक है चलो, गलती हो जाती है भाई, मैंने वीडियो दोबारा चेक किया था तो मैंने भी देखा था GIPCL आज हम प्रॉपर करके बताएंगे। और आपने इसका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का व्यू पूछा था तो मंथली चार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या है मेरे भाई। देखो इसमें कहने की बात ही नहीं है, इतना अच्छा भागा है ये स्टॉक, ठीक है, बहुत अच्छा भागा है ये स्टॉक 1 जनवरी 2008, ठीक है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अर्ली ब्रेकआउट था, बोलते हैं ना प्रीमेच्योर बेबी, ये और यहाँ पर घूमना चाहिए था, जल्दी फट गया। और इसका टारगेट अभी बचा हुआ है ऊपर का,
260 तक का टारगेट है, लेकिन ये रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन इसका टारगेट अभी और ऊपर भी है, 17 से 23, 260 तक का टारगेट है इसका लॉन्ग टर्म का। उसके बाद में इसका नेक्स्ट चैप्टर देखा जाएगा, बट 260 265 और जाना चाहिए, अभी पूरा इसका जूस निकला नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। पुष्करा जी पूछते हैं सर ये व्यू ऑन केपीआईटी। केपीआईटी के बारे में बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, ये ना बहुत पुराने, लेकिन इसका क्या बताऊं। केपीआईटी फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, देख लो आपके सामने ही क्या भाग रहा है। अब तो इसमें कोई प्राइस एक्शन है नहीं जो आप बेसिकली पता लगा सको। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कुछ। फेक आउट देके ऊपर आया है, देखो अक्सर ऐसा होता है जब ये फेक आउट देके ऊपर आया तो बहुत ब्लास्टिंग तरीके से फटना चाहिए। और ये जो कैंडल बनी है इसकी वॉल्यूम भी ना पिछली 5 वॉल्यूम से, वॉल्यूम बार से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये बहुत ऊपर की तरफ फटेगा अच्छी तरीके से। बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है भाई इसके अंदर, दूर रहो इससे थोड़ा सा। जब तक ये 1635 क्रॉस नहीं कर देता ये खतरे से खाली नहीं है। और अब की बार ये नीचे आया तो बहुत तगड़ा गिरेगा ये नीचे की तरफ, क्योंकि क्या किया इसने, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर इसने सेलर्स को ट्रैप किया है। यहाँ पर सेलर्स बैठे थे, सेलर्स को ट्रैप किया और ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बोलेगा सर इसके अंदर आप अपना जादुई अस्त्र क्यों नहीं यूज़ करते, तो वो भी कर लेते हैं, जादुई अस्त्र। हाँ, ये 1641 तक तो जा रहा है भाई, 50% से बाउंस लेके आया है यहाँ से। अगर देखोगे ना, इसको हटा दूँ थोड़ा क्लैरिटी के लिए, 50% से बाउंस मारा है, कंफर्मेशन टारगेट 1, ये 1641 तक जाने वाला है। ठीक है, इसका टारगेट है 1641 तक जाएगा, इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो कितना। ठीक है, एक स्टॉक और ले लेते हैं, किसी ने अगर पूछा है तो। तो यूनिस मंसूरी भाई पूछते हैं पीएनबी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इधर कहीं होगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक यार, शॉर्ट टर्म पूछ रहे हो लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो? लॉन्ग टर्म व्यू, ओके। देखो पंजाब नेशनल बैंक अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, इसने उठना शुरू कर दिया इस पर्टिकुलर जोन से, लेकिन ना एक बार ये इस ट्रेंड लाइन को टक्कर मारेगा यहाँ से, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन इसको डेफिनेटली टच करने आएगा। ये 182 कहीं पे भी आया, आप देखो ना इसका प्राइस एग्जैक्टली नहीं बता सकता। अब ये यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ से आ जाए, या थोड़ा सा मटक के यहाँ से आ जाए ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगा इसके बाद में, और बहुत अच्छे रिजल्ट रिटर्न देके जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये वाले लो ना वापस नहीं दिखने वाले, ये एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये नंबर्स आपको दोबारा नहीं दिखने वाले, लेकिन ये एक बार इस लाइन को टच जरूर करेगा। इसको गिरना भी है तो इस लाइन को टच जरूर करेगा। तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सोचना, उसके बाद में प्राइस एक्शन बनेगा तो एक बार दोबारा पूछ लेना। शॉर्ट टर्म की बात करें तो आवरली चार्ट पे आ जाते हैं। आवरली चार्ट पे कुछ नहीं है मेरा भाई, बहुत भाग चुका है, और इसकी आरएसआई भी ओवरबॉट हो गई है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देख लो ओवरबॉट हो चुकी है 85 के आसपास, तो यहाँ से करेक्शन आनी चाहिए। प्लस ये आवरली चार्ट पे गैप भी है, तो ये फुल करने आ सकता है नीचे की तरफ। निफ्टी का भी यही हाल है, ओवरसोल्ड हो गया था डेली के चार्ट पे, है गया हो गया है, तो इसलिए नीचे आ गया था। देखो एक चीज ना आपको जो नोटिस करनी चाहिए ना, वही, और इस बात का ध्यान भी रख लेना, मैं बता रहा हूं, और ये बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं। जिस दिन निफ्टी ने ये 60% का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। 60 का ब्रेकआउट जब दे दिया ना, आरएसआई 60 कितनी पावरफुल है आप सोच नहीं सकते। आरएसआई 60 का जब इसने ब्रेकआउट दिया, अगर आपको यकीन ना आए ना, बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखना, देखना क्या, मैं दिखा देता हूँ। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, बैंक निफ्टी, ठीक है, ये देखो ये 60 का ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट देखो यहां से यहां तक कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, 400 पॉइंट की तेरी, सुपर डुपर। यहां से तो चलो गैप अप में ही तोड़ दिया ना, नहीं इंट्राडे के अंदर जब ये तोड़ता है ना तो ये तोड़ देता है, समझ रहे हो, हर चीज तोड़ देता है। यहां से निकला, ये देखो ग्रीन कैंडल बनाता बैक टू बैक, कितने पॉइंट्स, 250 पॉइंट,
ये ना मल्टीपल टाइम दिखाया है। देखो इंट्राडे में ये थोड़ा, ये देखो इंट्राडे में ये थोड़ा, कभी भी हो जाए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर RSI 60 का ब्रेकआउट, ट्रेड कर लेना, अंधा पैसा है, मतलब मिनिमम 200 पॉइंट तो आराम से देता है। यहां से निकला, ये देखो एक ही कैंडल में कितने पैसे देके गया होगा यहां से, ये देखो 170 पॉइंट। चलो भाई 200 नहीं आए, 150 तो आए, ठीक है 150 मान लो, ठीक है। ये देखो यहां से इसने ब्रेकआउट किया इस पर्टिकुलर कैंडल से इंट्राडे के अंदर, यहां से देख लो तेजी 400 पॉइंट आए, ठीक है। नथिंग इज 100% गाइज, लेकिन आपको अच्छे पैसे देता है। यहां पर इसने 60 का ब्रेकआउट दिया, कैंडल के कलर देखो आपको खुद पता लग जाएगा, मार्केट साइडवेज नहीं रह जाती, मार्केट ना बूम बाम हो जाती है, ठीक है, बूम बाम हो जाती है। यहां पर भी देखो कि तीन तीन ग्रीन कैंडल बनी, 200 पॉइंट का यहां पर भी असर आया। मार्केट यहां टूटी, ये गैप अप में टूटी है, छोड़ दो। मार्केट यहां टूटी इस पर्टिकुलर नंबर पे, यहां पर देखिए तो कितने कितने पॉइंट भागा, 255 पॉइंट, ठीक है। जितना यहाँ पर गैप अप में टूटी है, छोड़ दो। इंट्राडे में जहां पर निकले, देखो इंट्राडे में निकली यहां पर ग्रीन कैंडल, देखो भाई आज सेंसेक्स फटा, फटा ना, चलो वो भी देख लो, सेंसेक्स फटा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, करेक्ट है। ये देखो यहां से चले तो गैप अप में निकला था, गैप अप में निकला था, ये वापस आई थी। अच्छा ये एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस की चार्ट थी जो 60 का ब्रेकआउट देके गई थी, ये देखो, हाँ सॉरी 3 मिनट के चार्ट पे था, मतलब 3 मिनट 5 मिनट बहुत अच्छा चलता है। ये 3 मिनट के चार्ट के ऊपर इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया और यहाँ से आया, रिटेस्ट किया, फिर भागा यहाँ से। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट पे भी बैठते हो, ये जो ब्रेकआउट था यहाँ से, ये देखो 666 शैतान का नंबर, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये तो गैप अप में हुआ था, चलो छोड़ दो। अगर दोबारा अगर ब्रेकआउट होता ना तो सेंसेक्स भी बहुत, कोई भी हो, फिन निफ्टी निफ्टी कुछ भी अच्छा खासा फटता है, और हर किसी का एक फिक्स नंबर है जो उसको करता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी बनाने की मैं कोशिश करूंगा। एंजॉय योर वीकेंड, हैव फन, लर्निंग के ऊपर स्पेंड करना। संडे को मुलाकात होगी फिबोनाची मास्टरी वर्कशॉप के अंदर, बहुत तगड़े तरीके से मजे आने वाले हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपके पास लिंक हो, अगर नहीं हो तो आप एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज करके ले सकते हो, और जूम का लिंक। और 1 बजे शार्प तैयार रहेगा, नोट पैड पेन साथ में पानी की बोतल लेके। 3 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का सेशन है, और लर्निंग से भरपूर रहने वाला है, उसका प्रॉमिस मैं आपके साथ में करता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए क्या करना है, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।